नॉर्स माइथोलॉजी में 9 रेल्म्स में एसगार्ड सबसे पावरफुल जगह है और यहाँ पर रहने वाले एसगार्डियन गॉड्स एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। और ना सिर्फ यहाँ पर रहने वाली ये गॉड्स पावरफुल है बल्कि इनके वेपन्स भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमने इन्हें एसगार्डियन गॉड्स के वेपन्स की पावर को कई सारी मूवीज में देखा है और हम ये भी जानते हैं कि इनके वेपन्स के सामने पावरफुल से पावरफुल विलेंस भी नहीं टिक पाता। लेकिन अगर ये एसगार्डियन वेपन्स खुद एक दूसरे के खिलाफ हो जाए तो इनमें कौन जीतेगा और इनमें से किस गॉड का वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल है, चलिए जानते हैं। वॉरलॉक्स आई। ओडिन्स वॉल्ट में रखी हुई वॉरलॉक्स आई एक ऐसा मिस्टिकल एसगार्डियन वेपन है जो कि किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। एमसीयू में तो इस वेपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कॉमिक्स में इस वेपन के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये वेपन हारोकिन नाम के एक ऐसे एसगार्डियन का वेपन था जो कि एसगार्ड पर कब्जा करना चाहता था और अपनी इस वेपन की मदद से वो ज्यादातर एसगार्डियन के माइंड पर कब्जा करने में कामयाब हुआ था। लेकिन वो ओडिन और थॉर के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सका, जिस कारण वो यहाँ पर हार जाता है और उसे अपनी इस वेपन को एसगार्डियन गॉड्स को देना पड़ता है। एसगार्डियन कैनन। इसको सबसे पहले थॉर द डार्क वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक ऑटो ट्रैकिंग वेपन है जो कि एसगार्ड को बाहरी खतरों से रक्षा करता है। ये कैनन एक पावरफुल येलो बीम एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो कि अपने सिर्फ एक ही अटैक में एक स्पेसशिप को खत्म कर सकती है। इसकी इस पावर का अंदाजा हम थॉर द डार्क वर्ल्ड में उस वक्त से लगा सकते हैं जब ये सिर्फ अपने एक ही अटैक से मैलेकिथ के कई सारे बैटलशिप खत्म कर देती है। ड्रैगन फैंग। ये सोर्ड इतना पावरफुल है जिसका इस्तेमाल एसगार्ड की वुमेन वॉरियर्स वल्करीज करती थी, जिसके चलते इसे वल्करीज वेपन भी कहा जाता है। एक फाइट के दौरान जब हेला एसगार्ड की सभी वल्करीज को खत्म कर देती है और आखिर में सिर्फ एक ही वल्करी जिंदा बचती है तो उसके बाद सिर्फ यही वल्करी इस वेपन का इस्तेमाल करती है। ये वेपन इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से वल्करीज कई सारे स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। डिस्ट्रॉय से याद आया, अगला वेपन है डिस्ट्रॉयर। ये एक नॉर्मल वेपन न होकर रोबोटिक वेपन है जिसे ओडियन वॉलेट्स की रक्षा के लिए बनाया गया था। डिस्ट्रॉयर ओडिन के वेपन गंगनीर से कंट्रोल होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल रोबोट है। थॉर की फर्स्ट मूवी में गंगनीर जब लोकी के हाथों में चला जाता है तो लोकी थॉर से मुकाबला करने के लिए इसे धरती पर भेज देता है, जहां पर हमें इसके असली पावर का अंदाजा होता है। जॉन बॉन्ड। एसगार्डियन स्टील से बना जॉन बॉन्ड थॉर को उस समय मिला था जब वो म्योल्निर के लिए वर्दी नहीं था। निडाइविलर के बोनो द्वारा बनाया गया ये वेपन म्योल्निर से पहले थॉर का प्राइमरी एक्स था। जॉन बॉन्ड इतना पावरफुल वेपन है कि मार्वल कॉमिक्स में इसने एक बार सेलेस्टियल आर्मर को भी काट दिया था। ये वेपन बोनो द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे धरती का सबसे शार्प वेपन भी माना जाता है। इस वेपन को आयरन बियर भी कहा जाता है। होफंड। उडू मेटल से बना ये वेपन या कह लीजिए हेमडाल सोर्ड एक ऐसा हथियार है जिसे ओडिन ने बाइफ्रॉस्ट को खोलने के लिए बनाया था। ओडिन द्वारा बनाया गया ये वेपन जिसके पास भी होता है वो बाइफ्रॉस्ट से 9 रेल्म्स में कहीं भी फ्रीली ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा थॉर रैग्नारॉक में हमने ये भी देखा था कि हेमडाल इसका इस्तेमाल करके हेला की आर्मी से भी लड़ता है, जिसका मतलब है कि ये वेपन फाइट में भी काम आ सकता है। हालांकि एमसीयू में भी ये वेपन काफी पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन कॉमिक्स में इतना पावरफुल है कि इससे कॉस्मिक एनर्जी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। म्योल्निर। निडाइविलर के बोनो द्वारा बनाया गया म्योल्निर एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है। एसगार्ड की रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया ये वेपन थॉर का वॉरहैमर है। थॉर से पहले ये हेला के पास था। म्योल्निर को खास तौर से थॉर की लाइटनिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। म्योल्निर की मदद से इसके यूजर फ्लाई कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और सिर्फ सोचकर ही इसे अपने पास बुला सकता है। इसे उठाने के लिए इसके यूजर का वर्दी होना बहुत ही जरूरी है, जिस कारण मार्वल कॉमिक्स में अब तक ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स हैं जो इसे उठाने में कामयाब रहे। द नाइट सोर्ड। गॉडेस ऑफ डेथ हेला की द नाइट सोर्ड इतनी पावरफुल वेपन है कि इससे किसी एसगार्डियन गॉड को भी मारा जा सकता है। एमसीयू में तो इस वेपन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन कॉमिक्स में हेला अपने इस वेपन से ओलंपियन गॉड से भी फाइट कर चुकी है। गंगनीर। उडू मेटल से बना यह पावरफुल स्पेयर वेपन है जो कि एसगार्ड के रूलर्स के लिए बना है। ये ओडिन का प्राइमरी वेपन है, लेकिन ओडिन से पहले ये उसके फादर बॉर्बोरिसन के पास था। गंगनीर को इसका यूजर अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका निशाना बहुत ही अचूक है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है और लाइटनिंग प्रोजेक्शन भी कर सकता है, और इतना सब कुछ इसके यूजर अपने माइंड से कंट्रोल करता है। और सबसे आखिर में है स्टॉर्म ब्रेकर। तो ये वेपन आज की तारीख में थॉर का प्राइमरी वेपन है। इसे मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू दोनों में ही दिखाया गया है। मार्वल कॉमिक्स में बीटा रे ने जब म्योल्निर के लिए अपनी वर्दी ने साबित की थी, तब ओडिन
ने बीटा रे के लिए न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स से स्टॉर्मबेकर बनाया था। हालांकि म्योलनिर की तरह स्टॉर्मबेकर भी काफी पावरफुल वेपन है और ये एसगार्ड के किंग के लिए बना है, पर फिर भी इसे यूज करने के लिए म्योलनिर की तरह किसी वर्दीनेस की टैग की जरूरत नहीं पड़ती। इसे कोई भी पावरफुल कैरेक्टर यूज कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर में थॉर इसी का इस्तेमाल करके बैटल ऑफ वाकांडा में एंट्री करता है। अगर बात स्टॉर्मबेकर के पार्ट्स की जाए तो इसकी मदद से फ्लाई किया जा सकता है, लाइटनिंग अटैक किया जा सकता है, साथ ही इससे एनर्जी ब्लास्ट हो सकता है और किसी भी तरह के अटैक्स को रोकना भी स्टॉर्मबेकर से पॉसिबल है। वैसे ही स्टॉर्मबेकर कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जब ये थॉर के हाथों में होता है तो ये उसकी पावर्स को और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। तो इन सभी वेपन्स में से आपको कौन सा वेपन सबसे खतरनाक और अनोखा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।